मैं हूं आंचल आनंद। अरविंद केजरीवाल का बनारस के लोगों ने रिटर्न टिकट कटा दिया है। बनारस में केजरीवाल जहां जाते हैं वहीं सामने से एक भीड़ आती है और केजरीवाल के सामने हंगामा शुरू कर देती है। ऐसा एक दो बार नहीं, बार बार हो रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बनारस में केजरीवाल के विरोधी भी इंपोर्ट हुए हैं या बनारस केजरीवाल को गले लगाने के लिए सचमुच तैयार ही नहीं है? आपको बनारस का पूरा मिजाज यहां पर बताएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए पिछले 24 घंटे में बनारस में केजरीवाल के खिलाफ कहां और किस तरह से विरोध हुआ। जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं तो जिन लोगों के इंटरेस्ट को आप चुनौती दे रहे हैं वो तो विरोध करेंगे ही। विरोध की सियासत के सहारे सत्ता की दीवारों को हिलाने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल बनारस जाकर विरोध की राजनीति के ही चक्रव्यूह में खुद फंस गए हैं। जिस विरोध की सियासत के सहारे आम आदमी पार्टी वजूद में आई, केजरीवाल ने दिल्ली की गद्दी हथियाई। विरोध का वही तेवर अब केजरीवाल के लिए जी का जंजाल बन गया है। नौबत काशी छोड़ने तक की आन पड़ी है। केजरीवाल भगोड़ा, दिल्ली का भगोड़ा। काशी के कुरुक्षेत्र में उतरे केजरीवाल जहां जाते हैं उनके विरोधी पहले से ही वहां मौजूद रहते हैं, जैसे केजरीवाल को काशी से निकालने की पुख्ता तैयारी हो। सबसे पहले विरोध की इन तस्वीरों को देखिए। वाराणसी के लंका इलाके में गुरुवार की रात केजरीवाल बनारसी पान खाने निकले थे। देखते ही देखते पूरे इलाके में सैकड़ों मोदी समर्थक जुट गए। नमो नमो के जोरदार नारे गूंजने लगे। एक तरफ केजरीवाल को बचाने में जुटे पुलिस के जवान और दूसरी तरफ केजरीवाल के विरोध में उतावले मोदी समर्थक। आखिरकार केजरीवाल को उल्टे पांव निकलना पड़ा। कल मैं एक गांव में गया, वहां पे कुछ लड़के उसी तरह के मिले, उनके साथ में बैठ गया। मैंने कहा चलो बात करते हैं, भाई आपके मन में कुछ शंकाएं हैं उसको दूर करते हैं। वो चिल्ला रहे थे मोदी मोदी मोदी। मैंने उनसे पूछा भाई आप मोदी जी को प्रधानमंत्री क्यों बनाना चाहते हो? उन्होंने 2-3 तर्क दिए। मैंने उनको कुछ कागज दिखाए, वो सारे कागज देखने के बाद वो पलट गए। केजरीवाल का दावा है कि कागज के कुछ टुकड़े दिखाकर इन्होंने तमाम गुमराह विरोधियों का मन बदल दिया, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। रात बीती बात बीती समझकर केजरीवाल शुक्रवार की सुबह कंपनी बाग इलाके में अपने समर्थकों के साथ वोट मांगने पहुंचे। केजरीवाल फूल मालाओं से लदे हाथ जोड़े वोट की अपील कर रहे थे कि अचानक पार्क में केजरीवाल के खिलाफ नारे गूंजने लगे। वो तो पुलिस पहले से मुस्तैद थी, इसलिए हालात ज्यादा नहीं बिगड़े। अब केजरीवाल कह रहे हैं इस नफरत को मोहब्बत में बदल देंगे। हम इस पूरी जहर और नफरत की राजनीति को प्यार और मोहब्बत की राजनीति में बदलना चाहिए। लड़ो मत किसी से, लड़ो मत, लड़िए मत। लेकिन काशी है कि केजरीवाल की सुनने को तैयार नहीं। लड़ाई काशी के कुरुक्षेत्र की है, लेकिन सवाल केजरीवाल की साख पर उठ रहे हैं। जनता केजरीवाल के अतीत से ही उनके भविष्य का आकलन कर रही है। कहती है जिसने नौकरी छोड़ी, दिल्ली छोड़ी, वो देश क्या संभालेगा। पहली चीज की जब वो एक जगह गद्दी नहीं संभाल सके तो वो कहीं और की गद्दी के लायक है ही नहीं है। जो जिंदगी में पहली बार सरकारी नौकरी थी वो छोड़ दिए, उसके बाद गद्दी मुख्यमंत्री का मिला वो छोड़ दिए, उसके बाद किसी गद्दी के लायक वो रह ही नहीं गया।
लेकिन केजरीवाल के सिपहसालार जनता के गुस्से पर गौर करने के बजाय विरोध को लंपट राजनीति करार दे रहे हैं। कोई जबरदस्त विरोध नहीं है, ये फुटकरिया जिसको आप कहते हैं कि फुर्सत वाले लोग हैं। बनारस की ये राजनीतिक संस्कृति नहीं है, ये लंपट किस्म की राजनीति है जो विचारहीन लोगों की एक ताकत होती है। अब जरा विरोध की एक और तस्वीर देखिए। हाथों में केजरीवाल गेट वेल सून का पोस्टर लिए केजरीवाल के इन विरोधियों ने तो पूरा का पूरा मोर्चा ही तैयार कर लिया है। केजरीवाल को मानसिक बीमार बता रहे हैं। विरोध के इन पोस्टरों में लिखा है, काशीवासी केजरीवाल के मानसिक स्वस्थ होने की कामना बाबा काशी विश्वनाथ से करते हैं। विरोध की इन तस्वीरों को केजरीवाल भले ही नजरअंदाज कर दें, विरोध को साजिश का हिस्सा बताकर दरकिनार कर दें। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर तमाम सियासी दलों के विरोध के बूते आंदोलन खड़ा कर देश बदलने का नारा बुलंद करने वाले केजरीवाल जब सियासत के रंग में रंगे तो फिर साल भर में नौबत यहाँ तक क्यों आ पहुंची? केजरीवाल साहब सोचिएगा जरूर। वाराणसी से रजत राकेश टंडन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो तस्वीरें आपने देख ली। इंडिया न्यूज संवाददाता रजत राकेश टंडन ने काशी में वहां के आम लोगों से ये समझने की कोशिश की कि क्या वजह है कि जिससे बनारस केजरीवाल से इतना आग बबूला है। क्या सचमुच ऐसा है या फिर कुछ एक लोग हैं जो कि घूम घूम कर दिल्ली से वाराणसी तक केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं? आइए देखते हैं। बनारस में केजरीवाल की वापसी के टिकट कटा दिए हैं। काशी में दर्जनों जगहों पर ये रेल के टिकट लगाए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि काशी में जमानत जब्त होने के बाद केजरीवाल तुरंत निकल जाएं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार जूम करके दिखाएं। आप पीछे देख सकते हैं एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल वापस चले जाएं। ऐसे पोस्टर्स पूरे बनारस में लगे हुए हैं और कहा जा रहा है कि ये एक विरोध का माध्यम है। इस विरोध की सबसे खास बात यह है कि इस पोस्टर पर टिकट भी छपा हुआ है जो कि 12 तारीख का है, बनारस से दिल्ली का। और लोग ये चाहते हैं कि 12 तारीख को चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल यहां से सीधे दिल्ली चले जाएं। ये ओरिजिनल टिकट है, इस पर अरविंद केजरीवाल का नाम भी है और मोबाइल नंबर भी है। बड़ा सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस राजनीति की शुरुआत करी वो राजनीति बदलने के लिए थी, तो फिर आखिर इतना विरोध बनारस में अरविंद केजरीवाल का क्यों हो रहा है? ये नहीं कहा जा सकता कि केजरीवाल के खिलाफ पूरा बनारस है, लेकिन आप वाराणसी में जिधर जाएं विरोध के स्वर सुनाई देंगे। इंडिया न्यूज संवाददाता रजत राकेश टंडन ने बनारस के लोगों से ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह है कि काशी में केजरीवाल को चल निकल जैसे शब्द हर तरफ से सुनने पड़ रहे हैं। हम इस समय 80 घाट पर बैठे हुए हैं। यहाँ लोगों से जानना चाहेंगे कि आखिर अरविंद केजरीवाल का इतना विरोध बनारस में क्यों हो रहा है, क्या साइकोलॉजी इसके पीछे, क्या माइंडसेट है, पब्लिक जो बनारस की है वो क्या सोचती है। नौजवान हमारे पास इन्हीं शुरुआत करते हैं। अरविंद केजरीवाल कहीं भी जा रहे हैं तो उनका विरोध हो रहा है, ऐसा क्यों है? उन्होंने मतलब कि इतना जल्दी अपनी सरकार गिरा दी और मतलब कि वो करना तो चाहते थे बहुत कुछ, लेकिन वायदे तो उन्होंने बहुत कुछ किए थे, लेकिन वो मतलब उस वायदे मतलब थोड़े थोड़े पूरे कर लिए थे, लेकिन उन्होंने अपनी सरकार गिरा दी और मतलब कई सारे वायदे पब्लिक के पूरे भी नहीं कर पाए। इसलिए यहाँ के मतलब यहाँ की जो जनता है वो मतलब उनका विरोध कर रही है। सरकार चला नहीं पाए, इस्तीफा दिया, इसलिए विरोध है। आपसे जानना चाहूंगा, जो बनारसी कल्चर है, जो यहाँ की संस्कृति है, क्या उसमें केजरीवाल अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हैं? हो सकता है वो ढाल पा भी नहीं पाए। जो दिल्ली में नहीं ढाल पाए तो बनारस में कैसे ढालेंगे वो अपने आप को? तो यहाँ क्यों लोग उनका विरोध कर रहे हैं? आए भाई चुनाव लड़े, वो भी जैसे एक आम कैंडिडेट लड़ता है। उनका मतलब एक तो फेमिसिटी यहाँ पे है नहीं उनकी, क्योंकि वो उनको सिर्फ किसी की विरोध में लड़ना है। चाहे तो कहीं से भी लड़ सकते हैं, ये थोड़ी नहीं जरूरी कि वो मोदी के विरोध में ही लड़े। उनको पहली बात तो उनके अंदर पेशेंस नहीं है। अगर पेशेंस होता तो वो 5 साल वेट करते। वो चाह रहे थे बिल तुरंत ही पास हो, तो ये पॉसिबल तो है नहीं। तो पहले उनको पेशेंस लाना चाहिए यहाँ से लड़ने के लिए। पेशेंस चाहिए। बनारस के भी युवाओं को पता है कि आखिर केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया। आपसे जानना चाहूंगा,
देखिए कहीं भी जा रहे हैं केजरीवाल, चाहे वो लंका पे गए हो, पान खाने, सुबह कंपनी गार्डन गए हो, इतना लोगों में आक्रोश क्यों है केजरीवाल को लेकर? देखिए, मैं जुगल किशोर मेरा नाम है, आप जैसे जानते हैं, मैं शहर का गायक हूँ। केजरीवाल के अगेंस्ट किसी में आक्रोश नहीं है, विशेषकर एक पार्टी में है, मोदी साहब के पार्टी में, क्योंकि इनका जब ग्राफ बढ़ रहा है तो ये लोग खलबला जा रहे हैं। दूसरी चीज, कल इनके साथ जो भी हमला किया गया, क्या ये यहाँ के किसी लोकल प्रत्याशी के अगेंस्ट कर सकते थे? क्या यही केजरीवाल अगर सुरक्षा अपने साथ रखे होते तो ये लोग कर सकते थे? वो एक आम आदमी की तरह, एक आम इंसान की तरह वो आदमी चल रहा है। ये बनारस का कल्चर नहीं है किसी पर अटैक करना। चलिए, अटैक करना कल्चर नहीं, और नौजवान साथ में है, क्यों इतना विरोध हो रहा है अरविंद केजरीवाल का? लोग कह रहे हैं गो बैक केजरीवाल, लोगों ने टिकट तक भिजवा दिए अरविंद केजरीवाल के लिए, कहा मानसिक रूप से ठीक नहीं है, इसके भी पोस्टर्स हमने देखा पूरे शहर में लगे हैं, और भगौड़ा केजरीवाल शब्द का प्रयोग हो रहा है। आप एक युवा हैं, एक युवा की दृष्टि से अगर आप बनारस को देखिए, बनारस की राजनीति को, तहजीब को देखिए, तो क्या बनारस जो है वो केजरीवाल को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है? देखिए, नेता का काम ये होता है, मतलब कि अगर हम पब्लिक जनता अगर नेता को चुनती है, वो अपने आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए चुनती है कि वो हमारे वादों को पूरा करेंगे, हमारे वादों पे खरे उतरेंगे। मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल इस तरह से मतलब कि अपने वादों को निभा पाएंगे जितना अच्छा मोदी सरकार कर सकती है। अब ये तस्वीरें देखिए, दिल्ली से बनारस तक केजरीवाल के विरोध और हंगामे के पीछे एक और वजह। केजरीवाल के खिलाफ हंगामा करने वाले सिर्फ बनारसी लोग ही नहीं, विरोध करने के लिए दिल्ली से भी लोग पहुंचे हैं। 80 घाट पर बैठे ये लोग दिल्ली वाले हैं। खबर है कि 3 तरह के लोग दिल्ली से केजरीवाल का विरोध करने पहुंचे हैं। इनमें भगत सिंह क्रांति सेना, आम आदमी सेना, भारतीय आम आदमी परिवार, मतलब इन तीनों संगठन के समर्थक केजरीवाल के पीछे साए की तरह पड़े हुए हैं। रजत राकेश टंडन के साथ संतोष ओझा, इंडिया न्यूज, वाराणसी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं नहीं जाएगा, तुरंत लौट रहे हैं। इस तरह से बनारस में केजरीवाल का विरोध हो रहा है, तरह तरह के कंडे भी इसके लिए अपनाए जा रहे हैं, पोस्टर लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये पोस्टर्स कौन लगा रहा है? इंडिया न्यूज संवाददाता रजत राकेश टंडन ने केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर गिरोह को खोज निकाला। हाँ, वो जा रहे हैं, चाहे वो पान खाने, चाहे लस्सी पीने, हमेशा अरविंद केजरीवाल का विरोध हो रहा है। क्या है इस विरोध की वजह? हम उन लोगों के साथ हैं जिन लोगों ने पूरे बनारस में पोस्टर्स लगाए थे, जो लोग विरोध कर रहे थे। ये आप पोस्टर देख सकते हैं, इस पोस्टर में लिखा हुआ है गेट वेल सून केजरीवाल, काशीवासी। तो मैं यहाँ पे लोगों से जानना चाहूंगा कि आखिर क्या वजह है? सर, ये जो पोस्टर है गेट वेल सून मिस्टर केजरीवाल, पूरे शहर में ये पोस्टर्स लगे हुए थे। तो हमारी कोशिश ये जानने की कि ये सिर्फ सिंबॉलिक है या ये क्यों, मतलब उनसे कहा जा रहा है कि गो बैक केजरीवाल? ये सिंबॉलिक नहीं है। केजरीवाल की जो मति भ्रष्ट हो चुकी है, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, उसको सिखाने के लिए, शुद्ध करने के लिए ये हमारा पोस्टर है। दूसरी बात, आज हम उनसे कह रहे हैं कि काशी को मत भरमाओ, केजरीवाल वापस जाओ। केजरीवाल वापस जाओ, ये नारा यहाँ पर चल रहा है। तो क्या केजरीवाल जो बनारस का मूड है, उस मूड को पहचान नहीं पा रहे हैं? आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, बनारस का जो मूड है पूरी तरह मोदीमय हो चुका है। केजरीवाल केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, वो पूरे देश में नकारात्मकता की राजनीति कर रहे हैं, जो कि काशी में बिल्कुल नहीं चल पाएगा। काशी बुद्धिजीवियों की नगरी रही है और यहाँ पे निश्चित रूप से जन जन केजरीवाल का विरोध करना चाह रहा है। आपसे जानना चाहूंगा कि जो बनारसी एक अंदाज होता है, जो बनारस की एक सभ्यता है, क्या केजरीवाल उस सभ्यता के खिलाफ गए हैं? जहां तक देखा जाए कि काशी की धरती पे माननीय केजरीवाल जी को चुनाव लड़ने का और जो है पब्लिक उनको पहचानेगी नहीं पहचानेगी। सुबह उनका विरोध हुआ, कल वो लंका पे गए थे तब उनका विरोध हुआ। तो जो ये विरोध हो रहा है, क्या ये दर्शाता है कि बनारस की जनता में आक्रोश है केजरीवाल को लेकर? बिल्कुल, उनके प्रति इतना आक्रोश है कि स्वयं जनता स्वतः स्फूर्त कोई नहीं कह रहा है। वैसे दिल्ली में केजरीवाल की जीत में ऑटो वालों की बड़ी भूमिका थी। ऑटो वालों ने ही बाद में केजरीवाल को जोर का थप्पड़ भी रसीद किया। लेकिन बनारस के ऑटो वाले केजरीवाल के साथ हैं या उनके खिलाफ हैं, ये जानने के लिए रजत राकेश टंडन ने ऑटो वालों से पूछा वो केजरीवाल के लिए क्या राय रखते हैं। हम इसमें 80 घाट की ओर जा रहे हैं ऑटो से। विनोद हमारे इस समय चालक है। विनोद जी, आजकल राजनीति बहुत गर्म चल रही है,
चारों तरफ चर्चा चल रही है बनारस में कि कौन जीतेगा नहीं जीतेगा। आप लोगों को भी पता होता होगा कुछ कि क्या राजनीति चल रही है, कुछ चर्चा होती है आप लोगों के बीच में? जरूर चर्चा हो रही है। क्या चर्चा होती है? यही चुनाव के बारे में कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, यही सब हो रहा है। कैसे देखते हैं अरविंद केजरीवाल को आप बनारस? क्यों इतना विरोध हो रहा है अरविंद केजरीवाल का बनारस में? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है देश को नहीं चला सकते हैं। क्यों नहीं चला सकते? जब वो दिल्ली को नहीं चला सके तो ये बनारस पूरा देश को कैसे चला सकते हैं? क्या लगता है आपको बनारस क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? कि लोग इनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। वो जो है कि वो काबिल नहीं है, उस काबिल नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है, दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल ने क्रांति करी थी उसमें ऑटो चालक की एक अहम भूमिका थी। अगर हम बात करें तो ऑटो चालक उनसे जुड़े थे। हमने कई ऐसा देखा कि सरकार के बनने के बाद जो ऑटोज थी उसके ऊपर लोगों ने बड़ी बड़ी झाड़ू लगा दी थी और उससे प्रचार करते थे। ऑटो चालकों ने उनकी रैली भी करी। बाद में ऑटो चालक उनसे काफी नाराज भी हो गए थे। जी तो क्या यहाँ के जो ऑटो चालक है वो केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं? नहीं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो सरकार नहीं चला पाएंगे ना, देश को नहीं चला पाएंगे, इसलिए वो समर्थन क्यों करेंगे? तो आपने देखा किस तरह से केजरीवाल का विरोध हो रहा है। वैसे केजरीवाल ने जिस तरह से झाड़ू दिल्ली में चलाई थी, कांग्रेस का सफाया किया था, अब क्या झाड़ू के तिनके बिखर गए हैं? क्योंकि उनके आलोचक लगातार ये कहते आए हैं कि झाड़ू कितनी भी अच्छी हो 5 महीने से ऊपर नहीं चलती है। अब वाराणसी की जनता 12 मई को फैसला करेगी। एक छोटा सा ब्रेक, खबरों और कर दिया फिर के बाद सब वोट दीजिए, नहीं वोट देंगे हम भटका लेंगे। और आईपीएल में रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया, तो वहीं मैक्सवेल ने दिलाई चेन्नई सुपर किंग्स पर पंजाब की शानदार जीत। आज केकेआर का दिल्ली से मुकाबला, तो मुंबई और बैंगलोर की भिड़ंत। 10 बज गए हैं। 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर है। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। वाराणसी में मोदी के खिलाफ मैदान में डटे केजरीवाल का विरोध लगातार जारी है। अब केजरीवाल को विरोध के चलते काशी के संकट मोचन मंदिर से जाना पड़ा है। केजरीवाल अपने परिवार समेत 15 अप्रैल से संकट मोचन मंदिर कॉम्प्लेक्स में ठहरे हुए थे। सूत्रों की माने तो मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं ने वहां चल रही सियासी गतिविधियों पर आपत्ति जाहिर की, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। अब केजरीवाल बीएचयू के नजदीक दुर्गाकुंड इलाके में ठहरे हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल जब से वाराणसी पहुंचे हैं तभी से उनका लगातार विरोध हो रहा है। तो पहले संकट मोचन मंदिर के कॉम्प्लेक्स में ठहरे हुए थे, लेकिन लोगों के एतराज के बाद उन्हें वहां से जाना पड़ा। सीधे वाराणसी का रुख कर लेते हैं। रजत राकेश टंडन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजत, ये बताइए कि केजरीवाल को वहां पर ठहरने की इजाजत पहले मिली कैसे थी? क्योंकि संकट मोचन मंदिर का जो कॉम्प्लेक्स है, क्या मंदिर को ही कहीं जो इर्द गिर्द का इलाका है उसे कॉम्प्लेक्स माना जाता है, या फिर उससे थोड़ा सा अलग हटके ये कॉम्प्लेक्स है, और वहां पर कैसे ठहरे हुए थे? तने, सबसे पहले मैं आपको दूर से वो नजारा दिखाना चाहूंगा जहां अरविंद केजरीवाल लुके थे। तुलसी घाट है, 80 घाट के पीछे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार जूम करके वो घर दिखा दें आपको। आप पीछे देख सकते हैं मेरे, जो जाली जिसमें ग्रिल लगी हुई है पेड़ों के बीच में, उसी कॉम्प्लेक्स में अरविंद केजरीवाल जब यहाँ आए थे अपने पेरेंट्स के साथ, तो यहीं पे रुके थे। अब यहाँ पे रुकने के बाद एक डॉक्टर थे यहाँ पे बनारस में जो कि महंत फैमिली के क्लोज थे, उन्हीं के कहने पे अरविंद केजरीवाल को वहां रोका गया था। बीजेपी के जो लीडर्स दिल्ली से आए हुए थे वो यहां रुकना चाहते थे, तो एक प्रेशर था महंत जी के ऊपर कि अरविंद केजरीवाल से ये घर खाली कराया जाए। दूसरी बड़ी चीज ये है कि अरविंद केजरीवाल भी बार बार ये बात कह रहे थे कि मैं किसी एक घर में नहीं रहूंगा, मुझे प्रचार करना है इसलिए मैं घर बदलता रहूंगा हर हफ्ते। तो ये दोनों लॉजिक्स बिल्कुल क्लियर है, लेकिन फिलहाल की लॉजिक यही है घर खाली करने की कि बीजेपी के जो दिल्ली से नेता आए हुए हैं उनका प्रेशर था कि अरविंद केजरीवाल ये घर खाली करें, और यहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने महंत के ऊपर प्रेशर डाला और महंत जी ने फिर ये घर खाली करवाया अरविंद केजरीवाल से। रजत, किस तरह से विरोध हुआ, क्या हुआ था? अरविंद केजरीवाल वहां पर रुके हुए थे, कुछ लोग क्या वहां पर पहुंचे? हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कुछ लोगों ने एतराज जाहिर किया, हुआ क्या था वहां पर? देखिए, अरविंद केजरीवाल जिस जगह रुके हुए थे वो एक 4 मंजिला मकान था इस कैंपस के अंदर, और लगातार लोग यहां आ रहे थे। संजय सिंह, गोपाल राय, मनीष सिसोदिया, यहाँ के जो लोकल वॉलंटियर्स हैं आम आदमी पार्टी के, वो आ रहे थे। तो उससे विरोध हो रहा था। जो कैंपस था, कैंपस में और भी कई मकान थे,
उन लोगों को दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने विरोध किया और उसके ऊपर जब बीजेपी के नेताओं का विरोध लगा तो एक बड़ा विरोध आप कह सकते हैं, एक बड़ा प्रेशर था यहाँ पे महंत जी के ऊपर, इसलिए ये मकान अरविंद केजरीवाल से खाली करवाया गया। रजत, ये भी देखना होगा कि जब से अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं वाराणसी, रोज ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं, किसी न किसी चीज को लेकर उनका विरोध हो रहा है। अमूमन रोज जब आपसे बातचीत होती है तो इसी बात पर बातचीत होती है कि उनका विरोध हुआ है। एक बार फिर से ऐसा ही हुआ। जी बिल्कुल, देखिए चाहे वो पान खाने जाएं, चाहे लस्सी की दुकान पे जाएं, चाहे घाट पे जाएं, चाहे वाराणसी में बीच में निकलें या फिर जिस घर को उन्होंने लिया हो, हर चीज पे अरविंद केजरीवाल का विरोध है। दरअसल जो यहाँ का मूड था बनारस का, जो बनारस की नब्ज थी, उसको अरविंद केजरीवाल पहचान नहीं पाए। उन्होंने विरोध की जो राजनीति थी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करी बनारस में, ये सोचकर दिल्ली से आए कि हम बनारस में मोदी का विरोध करेंगे, अपने आप सुर्खियों में आएंगे और हमें कुछ वोट मिल जाएंगे। लेकिन बनारस एक ऐसा था जिसने रिएक्ट किया उनके विरोध पर। बनारस ने उल्टा विरोध दिया अरविंद केजरीवाल को और कहा कि गो बैक केजरीवाल। कल पूरे शहर में पोस्टर लगे हुए थे जिसमें टिकट भी था। बिल्कुल रजत, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल का विरोध हुआ और उन्हें उस घर से जाना पड़ा जहां पर वो ठहरे हुए थे। तो केजरीवाल भले ही दिल्ली से निकलकर वाराणसी पहुंचे हों, लेकिन विरोध का जो भूत है वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। बनारस में केजरीवाल का विरोध लगातार जारी है। उधर इंदौर में प्रशांत भूषण की फजीहत हुई, एक शख्स ने उनकी टोपी उतार दी। वाराणसी के लंका में बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद ये साफ हो गया है कि केजरीवाल को बीजेपी उन्हीं के अंदाज में नुक्कड़ से लेकर चौक चौराहों पर घेरती चलेगी। गुरुवार रात को हुए हंगामे के बाद आज सुबह भी केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। इस विरोध पर केजरीवाल की सफाई सुनिए। बच्चे हैं, गुमराह बच्चे हैं, उन्होंने गाली गलौज कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। जब भी उनके साथ मौका मिलेगा बैठ के बातचीत करेंगे। उसके बाद बातचीत के बाद भी असहमति हो सकती है जनतंत्र में। लेकिन मोदी समर्थक केजरीवाल की कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। नहीं कर रहा, भगोड़ा नहीं, उसका यहाँ कोई काम ही नहीं है, उसका कोई काम नहीं है यहाँ। इस तरह के विरोध से सिर्फ केजरीवाल का सामना नहीं हो रहा। आम आदमी पार्टी के एक दूसरे बड़े नेता प्रशांत भूषण का विरोध इंदौर में किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शख्स ने उनकी टोपी उतार ली। चुनाव में उतरना पड़ा। आपने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को क्यों दिया? आरोपी कश्मीर को लेकर प्रशांत भूषण के विवादित बयान से खफा था। जो देशभक्त लोगों का समूह है वो इस बेईमान राजनीति का विकल्प बनकर आया है और इन बेईमानों को खत्म करने वाला है, तो फिर इस तरह के ये सब होता है। प्रशांत भूषण की टोपी उतारने वाले आरोपी के साथ काले झंडे लेकर कुछ और लोग भी आए थे। ये संस्था देवपथ नाम का पोस्टर लहरा रहे थे। इंदौर से जय शुक्ला और वाराणसी से संतोष ओझा के साथ रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं। अमेठी में 3 दिन पहले प्रियंका के सामने कांग्रेस नेता विनोद मिश्रा ने कुमार विश्वास को जान से मारने की धमकी दी थी। ये आरोप कुमार विश्वास लगा रहे हैं और इस आरोप को लेकर वो शिकायत करने के लिए पहुंचे। शिकायत के बाद विनोद मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया, लेकिन खुद कुमार विश्वास भी पुलिस केस में फंस गए हैं। अमेठी में प्रियंका और राहुल को घेरने की कुमार विश्वास की चाल उल्टी पड़ गई। जान से मार देने की धमकी का आरोप लगाने वाले कुमार खुद ही पुलिस की चक्कर घिन्नी में फंस गए। संहिता उल्लंघन का 144 के उल्लंघन के खिलाफ और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। पहले देखिए कुमार विश्वास ने कैसा सियासी चक्रव्यूह रचा था। विश्वास सबसे पहले अपने समर्थकों के साथ गौरीगंज कोतवाली पहुंचे और फिर राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी, सांसद प्रतिनिधि चंद्रकांत दुबे और विनोद मिश्रा पर मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस पर पहले दबाव बनाया। लेकिन पुलिस कुमार विश्वास से सबूत की मांग करती रही और कुमार जुबान लड़ाते रहे। ये ड्रामा करीब 8 घंटे तक चलता रहा। आखिरकार पुलिस ने धमकी देने के आरोप में विनोद मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कुमार विश्वास द्वारा एक एप्लीकेशन में सीडी से दिया गया था कि इनको द्वारा किसी व्यक्ति विशेष जिसका नाम बताया जाता है विनोद कुमार मिश्रा, उसके द्वारा और एक आतंकवादी संघ के तहत सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और उनके सांसद प्रतिनिधि मिस्टर चंद्रकांत दुबे, इन सबके खिलाफ में एक तहरीर दिया गया था। प्रथम दृष्टया जब उसको देखा गया, वीडियो उसकी जांच कराई गई। जांच के दौरान ये देखा गया कि वीडियो क्लिपिंग में उसने स्वयं उनको धमकी दी थी मारने की।
गोली मारने की धमकी दी थी। और इसको बाद भी प्रियंका गांधी द्वारा कहा गया था कि मतलब ऐसी कोई बात नहीं करना, ऐसी बात नहीं करते, ऐसी बात नहीं करते। तो मना किया था, उसके बाद गाड़ी चली गई थी। लेकिन कुमार विश्वास तो प्रियंका और राहुल गांधी को घेरना चाहते थे, लिहाजा कुमार विश्वास अपने समर्थकों के साथ गौरीगंज थाने के बाहर धरने पर बैठ गए और अपने ही खिलाफ मामला दर्ज करा बैठे। दरअसल कुमार विश्वास के पास ये वीडियो पहले ही आ गया था, लेकिन कुमार विश्वास बहुत प्लानिंग के तहत चले। पहले उन्होंने अपना पर्चा भरा, उसके बाद इस वीडियो के नाम पर प्रियंका और राहुल गांधी को घसीटने की कोशिश करी, जिसमें कि कुमार विश्वास मीडिया की सुर्खियों में बने रहे। लेकिन अब लगता है कि ये दाव उन पर उल्टा पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कुमार विश्वास को लेकर कहा कि उनके साथ अमेठी में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। विश्वास के साथ जो कुछ हुआ गलत हुआ, जो भी हुआ ठीक नहीं था। उनकी वाकई मिली थी उनको? हाँ, वो तो आप लोगों के पास वीडियो है ना, जो वीडियो प्रियंका की तरफ से तो वैसा कुछ था नहीं। मैं बताता हूँ आपको। मैं आज अमेठी जा रहा हूँ, कुमार से मिलने के लिए जा रहा हूँ। आज शाम को जा रहा हूँ मैं अमेठी। क्या वो दबाव डालेंगे कि FIR हो प्रियंका? और देखते हैं, वहीं जाके देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरपंथी धड़े के नेता सैयद अली शाह गिलानी ने दावा किया है कि मोदी ने उनका रुख अपने प्रति नरम रखने की मदद की गुहार लगाई। हालांकि बीजेपी ने गिलानी के इन दावों का खंडन किया। कश्मीर मुद्दे पर नरम रुख अपनाने के लिए बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मोदी ने कट्टरपंथी धड़ों से मदद की गुहार लगाई है। ये दावा किया है अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरपंथी धड़े के मुखिया सैयद अली शाह गिलानी ने। गिलानी ने कहा कि 22 मार्च को मोदी ने 2 कश्मीरी पंडितों को दूत बनाकर उनके पास भेजा था, जिन्होंने कश्मीर मुद्दे के हल को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करने की पेशकश रखी थी और देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे मोदी से मुलाकात करने का आग्रह किया। लेकिन इसके लिए उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अब नरेंद्र मोदी क्या है 16 मई को है ना, जो वोटिंग काउंटिंग वगैरह जो होगी, हाँ, वो उस वक्त वो वज़ीर आज़म हिंद बने होंगे। तो हम इसलिए आपके पास आए हैं कि आप अगर कश्मीर के मसले में उनसे कोई कमिटमेंट लेना चाहेंगे तो आप उनसे बात करें। गिलानी ने यह भी कहा कि उन्हें मोदी से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने मोदी के भेजे गए दूतों से साफ कह दिया कि वो जानते हैं कि 2002 के गुजरात दंगों में मोदी की क्या भूमिका थी और मोदी कभी कश्मीर मुद्दे पर व्यवहारिक नीति नहीं अपनाएंगे। हालांकि गिलानी के इन दावों को बीजेपी ने खारिज किया है। बीजेपी ने कहा है कि उनके पीएम पद के दावेदार नरेंद्र मोदी ने ऐसे कोई दूत गिलानी के पास नहीं भेजे। साथ ही बीजेपी ने कहा कि कश्मीर मुद्दे पर बीजेपी का पक्ष साफ है कि कश्मीर शुरू से हिंदुस्तान का अभिन्न अंग था और आज भी है। मेरे सहयोगी कार्तिकेय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कार्तिकेय, ये बताइए कि बीजेपी तो पूरी तरह से इस बात का खंडन अब कर रही है। देखिए, बीजेपी इस बात का खंडन कर रही है, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन इस चीज को भी समझना होगा कि चुनाव के वक्त में कोई भी बड़ी पार्टी छोटे घटक दलों से बातचीत करने की कोशिश करती है, पहली चीज। और दूसरी चीज उसमें महत्वपूर्ण ये है कि गिलानी क्यों। नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी बात यही आती है कि वो एक ऐसे नेता हैं जिनसे बहुत ज्यादा घटक दल नहीं जुड़ सकते, जुड़ना चाहते। ऐसे वाजपेयी साहब के समय था जहां जितने भी लोग कांग्रेस के खिलाफ थे सब वाजपेयी साहब के पास थे। यहाँ स्थिति यह है कि कुछ लोग कांग्रेस के खिलाफ हैं लेकिन नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाना नहीं चाहते, जिसमें जयललिता भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं। इसमें जो हमारे सूत्र बताते हैं कि एक आउटरीच प्रोग्राम है नरेंद्र मोदी का, जिसके तहत वो जितने भी विभिन्न दल हैं, अलाइज हैं, वो आउटरीच प्रोग्राम के तहत उनसे संपर्क करें। तो मेरा कहना होगा कि इसको इलेक्टोरल यानी चुनावी दृष्टिकोण से ना देखा जाए। इसको देखने का केवल एक ही नजरिया, वो ये है कि जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं छुआछूत की राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है, और इसी चीज को तोड़ने के लिए तमाम प्रयास हो रहे हैं। और इसको हम ट्रैक 2 कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि जो चुपचाप तरीके से किया जा रहा है, लेकिन ये एक प्रोसेस है जिसको नरेंद्र मोदी की टीम खुद कर रही है। कार्तिकेय, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। भाई और बहनों, हमारा वादा है देश का हर बच्चा स्कूल जाएगा। हमारा एक ही नारा है, देश का कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। वोट हमको। हम शांति एवं अहिंसा में विश्वास रखते हैं।
5 साल में बहुत कुछ हो सकता है। तू फिट नहीं, इसलिए तुझे वोट नहीं। डॉलर बिग बॉस, फिट है बॉस। हम सब है एक साथ। युवा है भारत के मजबूत हाथ। हर साल 2 करोड़ युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर और हर जरूरतमंद युवा को स्कॉलरशिप। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। .7 की MPL के साथ नई TVS स्पॉट। पेट्रोल का बोझ हटाओ, अब इंप्रेशन जमाओ। कुछ भी दिखाता है आजकल। ऐसा बुलाने से कोई आता है क्या? इसका मतलब है कोई भी कॉलर उठा के आ जाएगा जब IPL की धुन बजेगी। पे 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 पे। हो गया यकीन? FC IPL का बुलावा आया तो आना ही पड़ेगा। राहुल, सॉरी अंकल, आपके बालों से लगा कि आप राहुल हो। बाल दिख रहे हैं ना नेचुरल, मैंने पाउडर डाई लगाना जो छोड़ दिया। नया गार्नियर ब्लैक नेचुरल्स। इसका नो अमोनिया क्रीम फॉर्मूला करे 15 मिनट में ग्रेस गायब। नो आर्टिफिशियल लुक, बाल बने सॉफ्ट एंड शाइनी, रहे 6 हफ्ते। हाय अंकल। अंकल उधर नहीं, इधर है। इतना नेचुरल कि कलर करो और किसी को पता ही ना चले। नया गार्नियर ब्लैक नेचुरल्स, टेक केयर। गार्नियर। अरे अरे बापू, ये तो गन्ना है, ये लो। मैंने खेत में कोराजन क्या लगाया, गन्ना निकला लठ बराबर। पेश है डुबॉन्ट कोराजेन। ये देता है कंसुआ और चोटी भेदक कीटों से लंबे समय तक नियंत्रण, जिससे गन्ना बने ज्यादा लंबा और मोटा भी। अब 2 लाख लगे या 4, बापू के घुटनों का ऑपरेशन तो शहर के सबसे बढ़िया अस्पताल में करवाऊंगा। डुबॉन्ट कोरा